प्रश्न नंबर 73 है। एक ही वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। क्या आविष्कार सही लिखा गया है, देवर्षि से लिखा गया है, निःशब्द से लिखा गया है या जमाता सही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सही लिखा गया है दोस्तों। तो 73 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो जो आविष्कार शब्द लिखा गया है यह बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। बाकी निःशब्द की बात किया जाए तो ये गलत है, देवर्षि भी गलत लिखा गया और जामाता भी गलत लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों की बात किया जाए देवर्षि की, तो इसमें देखिए वाह के बाद लिखा है देवर्षि, ऐसे यहाँ लिख देते हैं देवर्षि। ठीक है, और उसमें क्या लिखा है, देवार्षि लिखा है, जबकि होता क्या है तो देवर्षि होता है। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए निःशब्द की, तो निःशब्द नी के बाद विसर्ग लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लगा रहता है तो विसर्ग लगा रहता है। निःशब्द कुछ इस तरीके लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है इसमें से कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्या प्रज्वलित है, समुज्ज्वल है, उज्ज्वल है या समुज्ज्वल है। इसमें से अशुद्ध आपको बताना है दोस्तों। तो अशुद्ध की बात किया जाए दोस्तों तो प्रश्न नंबर 74 की, तो इसमें से किस तरह आप लोग जा रहे हैं। तो इसमें अशुद्ध की बात किया जाए दोस्तों तो प्रज्वलित में बात किया जाए प्रधन ज्वलित की, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, समुज्ज्वल। बाकी प्रज्वलित सही लिखा गया है, समुज्ज्वल सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 75 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध होगा। क्या राज या महल होगा, कोमलांगिनी, नीरोग या अक्षौहिणी। ठीक है दोस्तों, तो 75 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न में देखिए कि राज्य महल सही होगा कि कोमलांगिनी या नीरोग या अक्षौहिणी। तो इसमें से बात किया जाए तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है अक्षौहिणी, ये सही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वही राजमहल की बात किया जाए तो राज्यमहल नहीं होता है, राजमहल होता है। क्या होता है दोस्तों, तो राजमहल होता है। वही निरोग की बात किया जाए दोस्तों तो निरोग इस तरह न पे बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है, निरोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध बताना, पारलौकिक, दुर्दर्श, निश्चेष्ट या आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गलत लिखा गया है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों निश्चेष्ट, क्या निश्चेष्ट जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो मूर्धन्य सा है वहाँ पर सकार वाला ये वाला सा आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये सही लिखा गया है। ठीक है, निश्चेष्ट। और बाकी जो पारलौकिक लिखा गया सही लिखा गया, दुर्दर्श सही लिखा गया और आशीर्वाद भी सही लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या क्लेश है, क्लेश, क्लेश या क्लेश। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन में दिया है, चारों में देखिए और बताइए कि किसमें से इसमें से कौन सा सही होगा। तो 77 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो जो एक शुद्ध रूप में लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही लिखा गया है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्लेश ऑप्शन सी वाला होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। क्या धोबिन सही लिखा है, धोबिनी, धोबनी या धोबिन। ठीक है दोस्तों, तो 78 नंबर प्रश्न का जवाब आप तेजी के साथ बताइए दोस्तों कि इसमें से फटाफट से क्या होगा जवाब। तो 78 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा तो धोबिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो धोबिन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो प्रश्न नंबर जो 79 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या भगीरथी है, भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी। ठीक है दोस्तों, आपको 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है कि किसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो भागीरथी की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है दोस्तों, एकदम वर्तनी जो इसका है इसका शुद्ध रूप है। चलिए प्रश्न नंबर 81 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। क्या उज्ज्वल से लिखा है या ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो 81 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल सही हो जाएगा। वही इसकी संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं तो दोस्तों क्या होता है तो उत्त प्लस ज्वल होता है।
क्या होता है दोस्तों, तो उत प्लस ज्वल, यही जो त होता है आधा ज बन जाता है, तो दो ज आधा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल। तो क्या होता है, ज में मिल जाता है, ज्वल हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी बताना है। 82 नंबर प्रश्न, बिरहिड़ी, बिरहड़ी, बिरहिड़ी या बिरहड़ी। ठीक है दोस्तों, 82 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए दोस्तों, कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी या सी या डी। तो 82 नंबर प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिरहिड़ी, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 83 है हम लोगों का। कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है। क्या लंगड़ की है, बुझक्कड़, कोंकड़ या भुक्खड़। प्रश्न नंबर 83 का जवाब बताइए दोस्तों कि क्या होगा। तो ये प्रश्न नंबर 83 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है भुक्खड़ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 84 कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। क्या दघीची से शुद्ध रूप है, या क्या वाल्क्य, निवृत्त या घनिष्ठ। तो 84 नंबर जो प्रश्न लिखा गया है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो घनिष्ठ लिखा है ये सही है। ठीक है दोस्तों, वैसे निवृत्त भी सही लिखा हुआ है, निवृत्ति जो लिखा गया है सही लिखा गया है, ऐसे तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या अंत्याक्षरी है, पूजनी है, तदोपरांत है या कवियत्री है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें सही लिखा गया है। तो ये अंत्याक्षरी की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही लिखा गया है। ठीक है, वही पूजनी की बात किया जाए तो पूजनी ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही कवियत्री की बात की जाए तो कब, य पे छोटी की मात्रा, त्र पे बड़ी की मात्रा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। क्या अंतर्धान है, अनुगृहित है, अध्यात्म है या अधीन है। आपको इसमें से अशुद्ध बताना है दोस्तों। तो अशुद्ध की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो सी लिखा गया है वो सही लिखा है, अरे अशुद्ध लिखा हुआ है। और बाकी अनुगृहित शुद्ध रूप में, अधीन शुद्ध रूप में, अंतर्धान शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो हमारा 86 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अध्यात्म की जगह क्या हो जाएगा, तो अध्यात्म होता है, अध्यात्म। ठीक है दोस्तों, अध्यात्म नहीं होता है, इसमें जो आ की मात्रा वो नहीं रहेगा, अ की मात्रा रहता है। इसमें देखिए आ दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या विदुषी है, विदुषी है, विदुषी है या विदुषी है। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखिए और फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए दोस्तों कि 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। विदुषी जो शुद्ध रूप है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यानी कि 4 शब्द शुद्ध लिखा गया है, एक है जो अशुद्ध लिखा गया है। तो विश्लेषण शुद्ध रूप में लिखा गया, ज्योत्सना शुद्ध है, प्रदर्शनी भी सही लिखा गया, अनाधिकार यही अशुद्ध है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें अशुद्ध ही बताना था। तो ये कैसे शुद्ध होगा वो देख लीजिए। अनधिकार होता है, क्या होता है दोस्तों, तो अनधिकार होता है, न के बाद आ की मात्रा नहीं होती है, जबकि यहाँ देखिए आप आ की मात्रा दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, तो शुद्ध रूप में ये सही लिखा गया, ये भी सही लिखा गया, ये भी सही लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से क्या दीक्षा और परीक्षा है, शुकर और बलिवर्द है, कपूत सपूत है, वरिष्ठ और कनिष्ठ है। ठीक है, तो आपको बताना है तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है इसमें से। तो 89 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वो है अशुद्ध दिया है। ठीक है दोस्तों, जो शुकर दिया है और बलिवर्द जो दिया है वो तत्सम की दृष्टि से क्या है, तो अशुद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 90 की बात किया जाए दोस्तों, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। प्रश्न नंबर 90, क्या कुमुदनी सही लिखा है, या ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी सही लिखा है, या ऑप्शन डी
या ऑप्शन ए। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और आपको बताना है इसमें से कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ठीक है, तो कुमुदनी की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? क्या पुष्पांजलि है, निरापराध है, भास्कर या उज्ज्वल? 91 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी निरापराध जो लिखा है वो अशुद्ध लिखा है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो निरपराध होता है, निरपराध। ठीक है दोस्तों, निरपराध। बाकी उज्ज्वल सही लिखा गया, भास्कर सही लिखा गया, पुष्पांजलि सही लिखा गया है। प्रश्न नंबर 92 और वर्णमाला से संबंधित ये हमारा आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्या अधीन है, व्यवहारिक है, मिष्ठान है या अत्यधिक है? तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात किया जाए दोस्तों तो 92 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक सही लिखा गया है। वही अधीन की बात किया जाए तो अधीन लिखा जाता है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक की वही बात किया जाए दोस्तों तो व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। ठीक है दोस्तों, व्यावहारिक होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।